हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब जाके उत्तराखंड एलटी का नया विज्ञापन जारी होगा और नई वैकेंसीज आपको कब देखने को मिलेंगी। तो आपने कल 2 तारीख का न्यूज़पेपर देखा होगा, तो उसमें एक न्यूज़ आई हुई है कि 1300 से ज़्यादा एलटी शिक्षक की जो भर्ती है वो होनी है। तो यानी आयोग के पास अभी विज्ञापन नहीं पहुंचा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इतना जल्दी वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक बोर्ड है, उसने ये जारी किया है कि हमारे पास अभी भी 1300 से अधिक पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो आपने देखा होगा न्यूज़ में साफ लिखा हुआ है कि बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। एलटी से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली होने वाले पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने का मतलब है कि एक्चुअली क्या होता है, उत्तराखंड में 2 तरह से भर्ती प्रक्रिया चलती है। एक होता है कि आप डायरेक्ट एग्जाम देके भर्ती होते हैं, और एक होता है जैसे अभी जो लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे होंगे उनका प्रमोशन हो जाता है और उनको जो है एलटी बना दिया जाता है। इसी तरह से एलटी को प्रमोट करके लेक्चरर बनाया जाता है। एलटी का मतलब होता है जो शिक्षक 6 से और 10वीं तक पढ़ाते हैं, और लेक्चरर का मतलब होता है 11th और 12th को पढ़ाने वाले। और जो आपका बेसिक में होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं, वो 1st to 5th वाले होते हैं। तो एक से ऊपर इस तरह से आप प्रमोशन करते चले जाते हैं विभाग। तो विभाग ने क्या किया इस बार कि बहुत सारे एलटी जो शिक्षक थे उनको लेक्चरर के पद पे प्रमोशन दे दिया है। तो उससे क्या हुआ कि आपके पास एलटी में कुछ पद रिक्त हो गए हैं, और इन रिक्त पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है एक न्यूज़ जारी की है कि 1300 से जो अधिक पद खाली हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। लेकिन आपको पता है, विभागीय कार्यों में हमेशा समय अधिक लगता है। जैसा कि यहाँ मेंशन भी है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने इसकी पुष्टि की कि आचार संहिता की वजह से उन्होंने इस विषय पर अधिक टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि निदेशालय स्तर पर भर्ती का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। देखिए, अभी तो प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, सारे जो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन अधिकारी हैं उनसे जो है डाटा लिया जाएगा कि कितने पद आपके यहाँ खाली हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं। तो सबको एक साथ कलेक्ट करके तब जाके इसको पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका रिव्यू करेगा, और तब जितना भी जो भी पद खाली होंगे उसके आधार पर जो है यूके ट्रिपल एससी को जो है अधियाचन दिया जाएगा कि आप इतने पदों का वैकेंसी निकालिए, ये सब कीजिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही कम से कम 2 महीने का समय ये सब करने में लग जाएगा, क्योंकि उधर से अभी चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब उसके बाद आगे की प्रोसेस जारी कर पाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो समय लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि इस साल के एंड तक, या मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत जल्दी भी आयोग कर पाया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर पाया, तो अगस्त या जुलाई में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, अगर बहुत जल्दी होगा। अदरवाइज जहां तक लगता है कि साल के एंड तक ही आपके पास वैकेंसी आ पाएगा। हो सकता है उससे पहले आपके पास यूटेट का परीक्षा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एलटी के लिए यूटेट जो है वो कंपलसरी होता है। तो हो सकता है अभी आपके पास सी टेट 2022 चल रहा है, तो इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो इसका भी आपने होप एग्जाम दिया होगा तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो यानी कहीं ऐसा ना हो कि पहले यूटेट का एग्जाम हो और तब जाके आपके पास ये वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि इससे क्या होगा, नए विद्यार्थियों को भी मौका मिल जाएगा। तो आपके पास अभी समय है। अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि तुरंत वैकेंसी आएगा, समय लगेगा, क्योंकि अभी तो शिक्षा विभाग के पास ही ये सब चीजें चल रही हैं। फिर आयोग, जब शिक्षा विभाग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो जाएगा, डेटा कलेक्ट कर लेगा, तब जाके वो जो है आयोग को भेजेगा, और तब आयोग के पास भी टाइम होना चाहिए, तब जाके वो विज्ञप्ति निकालेगा। फिर एग्जाम होने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आयोग के पास अभी बहुत सारे एग्जाम है। आपको पता है पिछला एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, तो चुनाव की वजह से सारी चीजें लेट हो चुकी हैं, तो उसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो आप लोग ये ना सोचे कि तुरंत वैकेंसी आने वाली है, थोड़ा आप संयम रखें, वैकेंसी आएंगी लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगी।
बस आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर वैकेंसी आती है तो आप एक अच्छा मौका आपको मिलेगा और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग नए हैं तो उनको पता नहीं होता कि क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या नहीं भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए देखिए आपके पास कुछ-कुछ सब्जेक्ट में बीएड कंपल्सरी नहीं होता है। जैसे आपके पास संगीत हो गया, कला हो गया, इनमें बीएड कंपल्सरी नहीं था। तो कला का तो अभी भी मामला चल रहा है कोर्ट में, जो पिछली वाली वैकेंसी थी। लेकिन देखिए जनरली क्या होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप अभी मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूँगा थोड़ा बहुत 3-4 सब्जेक्ट के बारे में कि इनमें क्या-क्या कॉम्बिनेशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो जनरल बेस पे मैं कहूँ तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और इसके साथ-साथ बीएड होना ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना चाहते हैं तो इस बीएड की जगह आपको पता होगा एक डिग्री होती है बीपीएड। तो बीपीएड आपके पास होना ज़रूरी है। तभी जाके आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बीपीएड वाले या फिजिकल एजुकेशन के लिए सीटेट या यूटेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ-कुछ, उनके लिए आपको यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड पास होना ज़रूरी है। क्वालीफाई आपको पता है, ये दोनों एग्ज़ाम क्वालीफाइंग नेचर के होते हैं और इसमें 60% आपका क्वालीफाई मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपकी जनरल क्वालिफ़िकेशन होती है। बाकी आपको पता है आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, अगर नहीं हैं, तो आपका 10th या 12th यहाँ से पास होना चाहिए कि इस तरह से क्राइटेरिया होता है। जब आपका डिटेल एडवर्टाइज़मेंट आएगा तो एक बार आप उसको देख लीजिए। और पेपर पैटर्न जो होता है एलटी का जनरली 70 और 30 में डिवाइडेड होता है। मीन्स 70 क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटिव होंगे। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ्स और फिजिक्स आता है। अगर आप अदर सब्जेक्ट से होंगे तो आपका सब्जेक्ट आएगा। और जो 30 मार्क्स हैं ये आपके पास शिक्षण अभिरुचि से होते हैं। यानी जो आपने बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसको पढ़ा होगा, तो ये उससे रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको शिक्षण अभिरुचि भी तैयार करना पड़ेगा और अपना सब्जेक्ट के 70 मार्क्स के लिए वो भी तैयार करना पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट आपके पास देखिए जनरली 11th, 12th और बीएससी या आपका बीए लेवल का होता है। तो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए जिसमें आपको लगता है कि हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो उसके 70 मार्क्स के लिए आप ग्रेजुएशन और उसका 11th-12th पढ़िए। जैसे सपोज़ करो आप एसएसटी से हैं, तो एसएसटी से आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है एसएसटी में, तो उस तरह से आप मेहनत कर लीजिए। या आप मैथ्स से हैं तो आप 11th-12th का मैथ्स पढ़ लीजिए और बीएससी का जो मैथ्स है उसको भी टॉपिक वाइज़ आप पढ़ते चले जाइए। देखिए तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठाइए। मैं बहुत सारी क्वेरीज़ ले रहा था कि बहुत सारे लोगों को बोल रहे थे कि मैं किस बुक से तैयार करूँ सर? तो तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है सिलेबस उठाइए और जिस लेवल का सिलेबस है, जैसे 11th-12th और बीएससी का सिलेबस है, तो 11th-12th और बीएससी की बुक्स को उठा के इन टॉपिक्स के नोट्स तैयार कीजिए जो सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अब अगर एक बार आप 2 महीने में नोट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन सेट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के मीडियम से जो है आप अदर-अदर चैनल से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस को आप बुक से अपनी तरीके से तैयार कीजिए, तो बेटर रहेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, हर टॉपिक की बारीकियाँ आपको जानने को मिलती हैं। शिक्षण अभिरुचि के लिए भी आप सेम वही कीजिए कि उसमें जो टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है आप पढ़ते रहिए, बुक्स से उसका नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि अभी टाइम है, अगर आप 1-1 घंटा अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, तो आप हो सकता है जब विज्ञापन आएगा या जब भी विज्ञप्ति जारी होगी या जब भी एग्ज़ाम होगा, तो तब तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा। और उससे क्या होता है आपको बहुत फ़ायदा होता है, आप आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग निकालते हैं वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में एग्ज़ाम निकल जाता है। कुछ लोग पिछली बार एलटी में रह रखे होंगे, वो भी अब इस बार ट्राई करेंगे, जो कुछ बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो भी ट्राई करेंगे। तो ये सोच के चलिए आपको कॉम्पिटिशन फाइट करना है, तो आपको उनके लेवल तक आना पड़ेगा। जो नए लोग हैं खासकर उनके लिए है कि आप स्टार्ट कर लीजिए तैयारी आज से ही, भर्ती आए ना आए,
लेट आए, लेकिन अब ना आने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पद खाली हैं तो कोई ना कोई तो आएगा ही, पदों पे भर्ती भरी जाएगी, तो वो होना ही होना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना 11th 12th और बीएससी की बुक्स को या बीए की बुक्स को कलेक्ट कर लीजिए, और आयोग में पिछले साल का जो सिलेबस है उसको एक बार देख के तैयारी शुरू कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई किया बर्बाद होगा, और मुझे नहीं लगता कि एलटी का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। मोस्ट प्रोबेबली वही पैटर्न रहेगा जो है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर जो है एलटी का एग्जाम एक बहुत अच्छा एग्जाम है, जिसको आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा चीजें पूछता है। ज्यादा आपको सामान्य ज्ञान या जीएस वगैरह, रीजनिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं आती हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप बीएड की बुक से उठा लीजिए, टॉपिक वाइज उसको प्रिपेयर कर लीजिए। अभी से थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ध्यान रखिए, आपको कंपटीशन ऐसे लोगों से करना है जो 2 बार एलटी में नहीं निकले होंगे, या हो सकता है एक बार ही नहीं निकले होंगे, या केवल एलटी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको उस लेवल की तैयारी को रखना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो असंभव हो, आप आराम से तैयारी कीजिए। जो निकलते हैं वो भी आप में से कोई एक होगा, और अगर अच्छी वैकेंसी आती है, 1300 पद बहुत अधिक होते हैं, आपके सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप अभी से हल्का हल्का पढ़ना शुरू कीजिए। इस चैनल के मीडियम से मैं आपको मैथमेटिक्स एलटी का तैयारी कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, और ये जो 30 नंबर का शिक्षण अभिरुचि है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा, तो आपको उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इस पे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि उससे आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैं आपको कुछ और बता दूं कि जैसे क्वालिफिकेशन में क्या दिक्कत होता है। जैसे सपोज करो आप सहायक अध्यापक अध्यापिका सामान्य बनना चाहते हैं। सामान्य का मतलब होता है अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं, तो एसएसटी के टीचर बनने के लिए देखिए आपको क्या होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन में जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें से एनी 2 में जो आपका है, किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये तो खैर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में तो यही होता है, मतलब उत्तराखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ज्यादातर में यही होता है कि ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं वो तृतीय वर्ष तक रहते ही रहते हैं। तो ये तृतीय वर्ष तक शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में अनिवार्य रहा हो, इसकी यहाँ जरूरत नहीं होती है, आपका डायरेक्ट होता है। उसके बाद बीएड आपके पास होगा, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके पास एसएसटी की क्वालिफिकेशन। तो आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आप ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हैं। तब आपके पास बीएड होना चाहिए, और इसमें एक चीज और होनी चाहिए, टीईटी होना चाहिए। या आपका उत्तराखंड टीईटी होगा, यूटीईटी, या फिर आपके पास सीटीईटी होगा। तो इन दोनों में से जो आपका सेकंड लेवल का होता है, तो होप कि तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप एक और कंफर्ट जोन में हो जाएंगे। जिनके पास सीटेट यूटेट नहीं है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, गणित की। तो मैथमेटिक्स में क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स में भीड़ इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास जो ग्रेजुएशन में पीसीएम ग्रुप होता है, 2 तरह के ग्रुप होते हैं आपको पता है, पीसीएम और जेडबीसी। तो जो पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे होते हैं वो आपके पास एलटी मैथ्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले जो है, ऑब्वियस सी बात है 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास पीसीएम होता है। तो वैसे आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का होना जरूरी है। अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर केमिस्ट्री की जगह कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पीसीएम ही हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स का होना जरूरी है। अब क्या होता है कि किसी किसी के पास केमिस्ट्री की जगह कुछ दूसरा सब्जेक्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब हो गया, तो वो भी एप्लीकेबल है। केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, सॉरी, फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन लेवल पे, अगर आपको अल्टी मैथ्स में अप्लाई करना है। और बीएड आपको पता ही है, इसके लिए भी आपके पास यूटेट सीटेट होना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि जेडबीसी वाले कहाँ जाएंगे, तो जेडबीसी वाले जो हैं उनके लिए सहायक अध्यापक साइंस की वैकेंसी होती है।
विज्ञान पद की। तो इसके लिए आपके पास रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री अगर आपकी थी ग्रेजुएशन में तो आप आराम से जो है अल्टी साइंस के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक ग्रुप आपका मैथ्स के लिए अप्लाई होगा जो फिजिक्स मैथ्स वाला होगा, और जेडबीसी वाला जो ग्रुप होगा वो आपका साइंस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो साइंस वाला जो ग्रुप होगा जेडबीसी वाला, वो मैथ्स वाला नहीं भर सकता है, और जो फिजिक्स मैथ्स वाला है वो साइंस का एलटी की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर बीएड आपके पास होना चाहिए, और वही आपका सी टैट यू टैट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, डिग्री वगैरह जो है तब तक कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन, बीएड ये सब कर चुके हैं तो डिग्री की जरूरत कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट एलटीजे का जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें अपलोड भी करना होता है। तो आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कलेक्ट कर लीजिए, कि बाद में आप लोग परेशान होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर वैकेंसी आने से पहले सारी चीजें प्रिपेयर्ड रहेंगी तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तब आपका फोकस केवल पढ़ाई पे होगा। इसी तरह से अन्य पदों के लिए भी है। देखिए हिंदी के लिए जो है आपके पास स्नातक की उपाधि और होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष में होना चाहिए। इस तरह से आपके पास, लेकिन इसकी हिंदी वाले जरा ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक और चीज होता है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। देखिए आपके पास हिंदी का अगर आपको टीचर बनना है एलटी में, तो या तो आपके पास संस्कृत से क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए ट्वेल्थ में, या फिर अगर ट्वेल्थ में नहीं है तब आपके पास स्नातक स्तर का मतलब है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो यानी इसके लिए आपके पास संस्कृत होना जरूरी है, या तो ट्वेल्थ में और या फिर ग्रेजुएशन में। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ संस्कृत के लिए भी आपके पास हिंदी ट्वेल्थ में होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएशन में। तो इस तरह से अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी, लेकिन जो मेन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और आपके पास सी टेट यू टेट 2 होना चाहिए विद बीएड। और जिसका से फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें सी टेट यू टेट होता नहीं है, ओनली आपका बीपीएड होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई नया अपडेट आता है तो आपको जरूर मैं अपडेट करूंगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जब वैकेंसी आए तो हम एटलीस्ट आपके पास शिक्षण अभिरुचि का मटेरियल में इतने अच्छे से प्रिपेयर करा पाऊँ आपको, कि आप 30 में से जो है 25 मार्क्स स्कोर कर पाए। और मैथ्स वालों के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको मैथ्स का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। थैंक्स।